बड़ी खबर, दिल्ली गैस चैंबर में तब्दील हो चुकी है। स्मॉग की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंच गया है। इस बीच आज प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपाय संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये मामला एमएक्स क्यूरी की अपील पर लिस्ट किया गया है, जिन्होंने दिल्ली में मौजूदा स्थिति को देखते हुए तत्काल सुनवाई की मांग रखी थी। तो आज एक तरफ देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होने वाली है प्रदूषण के मसले पर, दूसरी तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंच गया है। बेहद खराब स्थिति है। ऐसे में ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू हो चुकी है, लेकिन अभी तक जितने भी कदम उठाए गए हैं वो प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए नाकाफी साबित हुए हैं। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और ऐसा लग रहा है कि धुंध की चादर है, लेकिन धुंध की चादर नहीं है, ये प्रदूषण की चादर है। विजिबिलिटी काफी कम हो गई है प्रदूषण की वजह से। इस वक्त में देखा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का हाल। सुप्रीम कोर्ट में अभी इस वक्त में 10:30 से ज़्यादा वक्त हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से धुंध जैसी स्थिति बनी है, ये दरअसल ये प्रदूषण का ही एक असर है, जो यहाँ पे देखा जा सकता है कि अच्छे से यहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम है। यहाँ पर विजिबिलिटी बेहद कम यहाँ पर देखा जा सकता है और ये प्रदूषण के ही ये असर है और प्रदूषण के असर के चक्कर में ही यहाँ पर आज यहाँ पर सुनवाई होनी है। क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहद बुरा बताया जा रहा है, जिसमें कि तकरीबन 400 से ज़्यादा जो इंडेक्स जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर दिल्ली के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो वो तकरीबन 450 तक पहुंच चुका है, यानी कि जो स्थिति है वो बेहद गंभीर मानी जा रही है। तो इन्हीं तमाम मसलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से ग्रैब 4 लागू हो चुका है। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू होने की वजह से दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लास का आदेश जारी किया गया है। सिर्फ 10वीं और 12वीं के लिए ऑफलाइन क्लास होंगी, यानी 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स की स्कूल जा पाएंगे, बाकियों के लिए क्लासेस ऑनलाइन होंगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री आज दोपहर 12 बजे एक अहम मीटिंग करेंगे, जिसमें ग्रैब 4 की पाबंदियों को सख्ती से लागू करने को लेकर चर्चा होगी। ग्रैब 4 की पाबंदियों के तहत दिल्ली में आज से ट्रकों की एंट्री पूरी तरीके से बैन हो गई है। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ट्रकों की एंट्री होगी। अक्षरधाम से हटकर हम एक स्कूल के बाहर आए हैं। एक बार तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाएं। देखिए किस तरह से स्कूलों के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है और यहाँ पर जो है आज क्लासेस नहीं हो रही हैं। पहले प्राथमिक क्लासेस बंद की गई थी और अब 10वीं 12वीं को छोड़कर सभी फिजिकल क्लासेस बंद कर दी गई हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये सब पोल्यूशन बढ़ गया है, घर पे ऑनलाइन क्लासेस के अपने चैलेंज होते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि अब ये है कि स्कूल में आएंगे बच्चों को कोई परेशानी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो इसलिए वैसे डॉक्टर की टीम्स भी आई हुई है किसी हेल्थ चेकअप के लिए, बट किस चीज़ के चेकअप के लिए आई मुझे नहीं पता है। देखिए यहाँ बुक कलेक्ट करने के लिए आए हैं। आप बताइए कि क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर? पहले स्कूल में बच्चे को भेजना आसान होता है या फिर घर पे पढ़ाना आसान होता है? ऑनलाइन क्लास ऐसा ना, स्कूल में तो बच्चा सिर्फ स्पेशल तौर पे पढ़ाई करता है, पर घर पे तो ये है कि फ़ोन इधर रख दिया तो पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, वो फ़ोन के सामने रहेगा तो पढ़ाई करता रहेगा। हाँ। ये दिक्कत रहती है। लेकिन ये भी ठीक है कि जब पोल्यूशन बढ़ गया तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं, फैसला ठीक है? आपको क्या फिलहाल तो ठीक है सर। हाँ। कम से कम बच्चों की तो सेफ्टी है। बच्चों की सेफ्टी है। हाँ। देखिए ये पेरेंट्स हैं जो कि बुक्स कलेक्ट करने के लिए स्कूल पहुँचे, क्योंकि फ़िज़िकल क्लासेस बंद फ़िलहाल हो गई हैं। ऑनलाइन क्लासेस अगले आदेश तक चलने वाली हैं। तो ये असर आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है, कि जो बच्चों की एजुकेशन है उस पर कितना असर पड़ रहा है। दिल्ली की हवा इस मौसम में अपने सबसे खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। इस सीजन में पहली बार दिल्ली के लोग सबसे ज्यादा जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंच गया है। दिल्ली के नजफगढ़ की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पर 493 दर्ज किया गया है। तो वहीं दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर AQI 494 पर पहुंच गया है। दिल्ली के आनंद विहार की अगर हम बात करें, AQI 487 दर्ज किया गया है। तो प्रदूषण मीटर हम आपको दिखा रहे हैं। अशोक विहार में तो AQI 495 है। 500 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है, जो कि गंभीर स्थिति है। ऐसे में लोग काफी परेशान हैं। और
दिल्ली में अब से कुछ घंटे पहले स्मॉग यानी प्रदूषण की वजह से कैसी स्थिति बनी उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली के 3 अलग अलग इलाकों की 3 तस्वीरें, लेकिन तीनों ही जगहों पर एक चीज कॉमन है और वो है धुआं। हवा में घुला स्मॉग हर जगह नजर आ रहा है, कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। विजिबिलिटी कम हो चुकी है। दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर अक्षरधाम मंदिर और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हर जगह एक जैसा नजारा है। जमीन से लेकर आसमान तक धुंध की मोटी चादर पसरी हुई नजर आ रही है। वहीं दिल्ली के अक्षरधाम इलाके की अगर हम बात करें, धुएं के गुबार की वजह से वहां पर 7:30 बजे के करीब विजिबिलिटी 0 रही। सड़क पर गाड़ियां हेडलाइट ऑन करके दौड़ती हुई दिखाई दी। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली का मौजूदा AQI 483 है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। मेरी मौजूदगी इस वक्त अक्षरधाम फ्लाईओवर के ऊपर है और मैं यहाँ से आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखाना चाहता हूँ कि आखिर किस तरह से दिल्ली की इस वक्त सूरत हाल है। एक बार आप ज़रा अक्षरधाम मंदिर को देखने की कोशिश करिए, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा सिवाय धुंध के, स्मॉग के। ज़रा सी परछाई भी अक्षरधाम की आपको नज़र नहीं आएगी। कल हमने यहीं से रिपोर्ट किया था, कल उस तरह के हालात नहीं थे। लगातार दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है और यही वजह है कि आज 8 बजे से ग्रैब 4 लागू हो जाएगा। एक बार ये तस्वीर देखिए, NH9 की तस्वीर देखिए, किस तरह से विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है। कोहरे की मार है एक तरफ और दूसरी तरफ जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 483 हो चुका है। हालात ये है कि जो गाड़ी हैं उन्हें हेडलाइट्स ऑन करके चलना पड़ रहा है। आप ये तस्वीर एक बार देख लीजिए और हालात दिल्ली NCR के समझिए कि आखिर क्या हो गया है। इसी से सटा हुआ यमुना खादर का इलाका है। युगल आपको एक बार पैन करके कैमरा दिखाएंगे कि आखिर वहाँ भी क्या स्थिति बनी हुई है। दरअसल हाल ये है कि 483 पहुँचने के बाद ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। कई तरह की पाबंदी लगा दी गई है। 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर दिल्ली में सभी क्लासेस। बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ रही है, इनहेलर की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे राजस्थान में जयपुर हो, बीकानेर हो, भोपाल हो, पटना हो, लखनऊ हो, आज देश भर में AQI वेरी पुअर, पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस, रोज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रोज एक डेटा निकालता है कि किस शहर का कितना पोल्यूशन का लेवल है। आप कल शाम 4 बजे तक इस डेटा को देखिए तो देश भर में, पूरे नॉर्थ इंडिया में सारे शहरों का डेटा वेरी पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस, बहादुरगढ़ एयर क्वालिटी सिवियर 445 वहाँ का AQI, बल्लभगढ़ वेरी पुअर 301, भिवाड़ी 345, भिवानी 415, बीकानेर राजस्थान 403, बुलंदशहर पुअर, वेरी पुअर 310, एक के बाद एक, चूरू राजस्थान 375 वेरी पुअर, दारूहेड़ा वेरी पुअर, दुर्गापुर 316, गाजियाबाद 362, ग्रेटर नोएडा 362, हाजीपुर 367, हापुड़ 351, हिसार 365। आप इस कागज़ को पढ़ते चाहिए, चाहे झुंझुनू हो, चाहे जींद हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो। आज देश भर के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। आप स्टबल बर्निंग का, फार्म फायर का डेटा देखने जाइए तो ये दिखता है कि चाहे राजस्थान हो वहाँ पे स्टबल बर्निंग हो रही है, चाहे हरियाणा हो,
चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। और केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर इस पूरे देश में एक राज्य है जिसने स्टबल बर्निंग की, पराली जलाने की घटनाओं को कम किया है, वो पंजाब है। पे स्टबल बर्निंग हो रही है, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। और केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर इस पूरे देश में एक राज्य है जिसने स्टबल बर्निंग की, पराली जलाने की घटनाओं को कम किया है, वो पंजाब है। अगर आप डेटा देखने जाइए तो दिखेगा कि पंजाब में जहां 2021 में 71,300 फायर्स हुई थी, वो घट के पिछले साल तक 36,650 हो गया। और इस साल जब तकरीबन आज की तारीख पे 90% पराली की घटनाएं हो चुकी हैं, मात्र 8,404 घटनाएं पंजाब में हुई हैं। लेकिन आप बाकी राज्यों के आंकड़े देखिए। उत्तर प्रदेश में पिछले साल के कंपैरिजन में 60% पराली जलाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। जहां पिछले साल 1533 फार्म फायर्स हुई, वो इस साल बढ़ के 1926 पहुंच गया।